वो टाइप का क्लासिफिकेशन आपको बता दिया था, उसमें शुरू होगा और फाइकोमाइसीट्स। और फंजाई पढ़ा रहा था मैं इतना, मतलब अगर आपसे कोई एक चीज पूछी जाए तो उसको आप सिंपली नहीं बता पा रहे हो कि क्लासिफिकेशन चल रहा था। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई में बता रहा था, और क्लासिफिकेशन में मैंने डिफरेंट क्लासेस के नाम बता दिए, जिसमें से पहली क्लास है हमारी हेलो, किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। नहीं सर। हाँ, कल किसी बच्चे ने मुझे पूछा था कि स्पीसीज से जब किंगडम की तरफ चलेंगे तो बेटा उसको करेक्ट कर लो, करेक्शन कर लो जहां पे भी है वो, ठीक है। स्पीसीज से जब किंगडम की तरफ चलोगे तो जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है, दैट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक विल डिक्रीज। ये क्या हो जाएंगी? डिक्रीज कर जाएंगे। एक्चुअली कॉमन बोला एक बार फिर से बता देंगे क्या बच्चे? ये जो बोला एक बार फिर से बता देंगे, मैंने अभी ज्वाइन किया। मैं बोल रहा हूँ कि जो जब आप स्पीसीज से किंगडम की तरफ चलोगे, यही तुम्हारा ही तो क्वेश्चन था, तो इसको दोबारा से क्या वो करना। जब आप स्पीसीज से किंगडम की तरफ चलोगे तो जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है, दैट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक विल डिक्रीज। एक्चुअली कॉमन कैरेक्टरिस्टिक और जनरल कैरेक्टरिस्टिक में डिफरेंस है, ठीक है। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक और नॉट जनरल, ठीक है। तो कॉमन क्या होता है? आपने जो सर जनरल कैरेक्टरिस्टिक लिखाया था। क्या बच्चे? आपने सर जनरल कैरेक्टरिस्टिक। हाँ, मैंने जनरल कैरेक्टरिस्टिक लिखाया था। एक्चुअली जब मैं लेक्चर खत्म कर रहा था तो उस समय मेरा दिमाग फोकस नहीं किया इस चीज पे, मैंने जनरल कैरेक्टरिस्टिक लिखाया था। जनरल कैरेक्टरिस्टिक सही है, ठीक है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक वाला सही है। अगर मैंने कॉमन कैरेक्टरिस्टिक लिखाया है और वहां पे इंक्रीज लगा दिया तो वो गलत होगा, उसको करेक्ट कर लो। क्या ऐसा है? नहीं सर, नहीं आपने सर। जनरल लिखा था और मैंने स्पेसिफिक लिखाया लिखा ही था। नहीं। तो ठीक है, इसको आप ऐड ऑन कर लो, इसको आप ऐड ऑन कर लो, ठीक है। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक को आप ऐड ऑन कर लो। जनरल कैरेक्टरिस्टिक और कॉमन कैरेक्टरिस्टिक में फर्क होता है। जनरल का मतलब होता है कि जो जनरलाइज्ड कैरेक्टर्स हो, और कॉमन का मतलब है ऐसे कैरेक्टर्स जो अगर 2 किंगडम की बात किया जाए या 10 किंगडम की बात किया जाए तो उनमें से जो कॉमन हो। तो जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ोगे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक तो घटेगा ना। हाँ सर। किंगडम में जो है क्या कहते हैं, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंक्रीज होते चले जाएंगे, नंबर ऑफ ग्रुप्स इंक्रीज होते चले जाएंगे, तो उनके बीच में जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है वो घटेंगे, ठीक है, धीरे धीरे। अगर तुमने बीच में कहीं ऑर्डर्स वगैरह या एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो वहां पे लिखा ही है कि ओनली फ्यू कैरेक्टर्स जो है सिमिलर होते हैं, ठीक है। बहुत कम कैरेक्टर्स आपस में सिमिलर होते हैं। तो कॉमन को आप सिमिलर कैरेक्टर बोल सकते हो, बट जनरल कैरेक्टर इज समथिंग डिफरेंट। ओके सर। तो मैं फाइकोमाइसीट्स स्टार्ट करूंगा, और फाइकोमाइसीट्स को लोअर फंजाई के नाम से भी जानते हैं, आल्सो नोन एज लोअर फंजाई। लोअर फंजाई, ठीक है। क्योंकि जब आप फंगस में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखोगे तो फाइकोमाइसीट्स विल बी मोस्ट प्रिमिटिव। ये मोस्ट प्रिमिटिव होंगे किसमें? इन किंगडम फंजाई। फंजाई। किंगडम फंजाई में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में दे विल बी द मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स, मोस्ट प्रिमिटिव फंजाई। हैबिटेट के बारे में बात किया जाए तो फाइकोमाइसीट्स
कि ज्यादातर मेंबर्स एक्वेटिक हैबिटेट में रहते हैं, बट अदर हैबिटेट्स में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो लिख दो एक्वेटिक हैबिटेट, ठीक है, ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। मतलब एक्वेटिक हैबिटेट में जहां पे डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होगा वहां पे ये आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा also found in moist and damp places, also found in moist जहां पे जो कूड़ा करकट होता है उसको डंप कर दिया जाता है। इसके अलावा दे आर ऑल्सो फाउंड एज ऑब्लिगेट पैरासाइट। ठीक है, दे आर ऑल्सो lived as ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या होगा? जो मतलब उसके ऊपर ही डिपेंडेंट होगा, ऑब्लिगेट पैरासाइट, ओनली पैरासाइट। आप लोग ना रिवाइज ढंग से नहीं करते हो बच्चे। अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो टेक्निकली करेक्ट बोले, साइंटिफिकली करेक्ट बोले। सिंपल सी चीज है, अगर ऑब्लिगेट पैरासाइट में बोल रहा हूं तो तुमको कॉम्प्लीटली पैरासाइट सर, कॉम्प्लीटली पैरासाइट। कंप्लीट, दे कैन लिव एज ओनली एज पैरासाइट। ठीक है, दे कैन लिव ओनली एज पैरासाइट, दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। सर आपने बोला था ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव। हाँ, तो हैबिटेट के बाद थोड़ा सा अगर इसमें इसके जो हाइफे वगैरह हैं, मतलब स्ट्रक्चर की बात की जाए अगर, या मॉर्फोलॉजी भी बोल सकते हो, और स्ट्रक्चर में मैं सीधे तुम्हें ले जाऊंगा कहाँ पे? हाइफी पे। हाइफे पे। और चूंकि मैं बता ही चुका हूं कि जो इसके हाइफे हैं वो कैसे होंगे? असप्टेट एंड मल्टीन्यूक्लिएटेड। सिनोसिटिक और मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन, मल्टीन्यूक्लिएट। तो हाइफे ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है इसका। इसका क्या, जितनी भी क्लास है वहां पे जब हाइफे की बात आएगी तो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा वो। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो रिप्रोडक्शन में यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखेगा और सेक्सुअल भी दिखेगा। ठीक है, हाँ सर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाया जूस्पोर से होगा एंड एप्लानोस्पोर से होगा। एप्लानोस्पोर। जस्ट एक मिनट होल्ड करना। ओके, they reproduce both इस तरह से लिख लो, asexual and सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल जिधर लिखा हुआ है उसकी तरफ लिखो आप कि दे
रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाई, इसके नीचे लिखना बाई, इस तरह से एरो बना दो, बाई जू स्पोर एंड एप्लानोस्पोर। जू स्पोर, जू मतलब होता है एनिमल, ऐसे एनिमल जो मूव करते हैं, ठीक है, एनिमल तो मूव करते ही करते हैं, ठीक है। यस सर। इस वजह से जू स्पोर जहां पे आ जाए इसका मतलब है कि ये किसको रिप्रेजेंट मोटाइल स्पोर। मोटाइल स्पोर, मोटाइल, मोटाइल स्पोर। और अब प्लेनो है, ये क्या है? नॉन मोटाइल स्पोर, नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल स्पोर्स। एग्जाम्पल लिख देते हैं जरा सा, ठीक है, कि ऐसे कौन कौन से फाइकोमाइसिट्स के मेंबर हैं जो बेसिकली जो है एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। ओके, या आप छोड़ दो एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल कई सारे ऐसे हैं जो दोनों से रिप्रोड्यूस करते हैं, एग्जाम्पल छोड़ देते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं पहले। ये जो है दोनों के दोनों, जो स्पोर हो चाहे एप्लानोस्पोर, दे प्रोड्यूस एंडोजेनेसिस, मतलब इनका जो प्रोडक्शन होगा वो सेल के या हाइफे के अंदर होगा, अंदर होगा, ठीक अंदर है, होगा। अंदर ये प्रोड्यूस होंगे, इंडोजेनेसली प्रोड्यूस होंगे। ओके, और जिस स्ट्रक्चर में प्रोड्यूस होंगे उसको क्या बोलोगे आप? फ्रूटिंग बॉडी, स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम। फ्रूटिंग बॉडी भी स्पोरेंजियम ही है, ठीक है। तो चूंकि एनसीईआरटी जो लिखता है उसी पे फोकस करो। और फ्रूटिंग बॉडी इस वजह से भी जो बोलोगे कि फ्रूटिंग बॉडी थोड़ा सा स्पेशल डिस्टिंक्ट स्पोरेंजिया हो जाता है, ठीक है। तो अभी हाँ। हम जो बात करेंगे कि वो जो ये जो स्पोर है, जो एप्लानोस्पोर है, दे प्रोड्यूस एंडोजेनसली इन स्पोरेंजिया। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। पहले भी बात कर चुका हूं मैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके दौरान जो कॉम्पेटिबल सेल है हाइफे में, ठीक है, कॉम्पेटिबल सेल्स जो हैं या कॉम्पेटिबल हाइफे आपस में फ्यूज कर जाते हैं, और फ्यूज करने के बाद क्या बनाते हैं? जाइगोस्पोर। डिप्लॉयड स्ट्रक्चर जाइगोट बनाते हैं। तो पर बच्चे यहाँ पे हर एक क्लास में वो जो डिप्लॉयड जाइगोट बनता है उसको थोड़ा बहुत स्पेशल नेम देखोगे आप, ठीक है। क्या देखोगे? स्पेशल नेम। जैसे यहाँ के केस में जो जाइगोट बनता है उसको जाइगोस्पोर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जाइगोस्पोर। जाइगोस्पोर, कंफ्यूज मत होना कि ये स्पोर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि ये जो जू स्पोर है और जो एप्लानोस्पोर है, ये दोनों के दोनों कैसे स्ट्रक्चर है? हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। तो उसमें नाम जाइगोस्पोर है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हैप्लॉइड है। वो एक जाइगोट है जिसकी जो वॉल है वो थोड़ा सा क्या हो गई, थिक हो गई, ठीक है। उसने एक स्पोर टाइप का स्ट्रक्चर बना लिया है जिसको बोलते हैं जाइगोस्पोर, एंड जो डिप्लॉयड होता है। ओके, हाँ सर। हाँ सर, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लिखते हैं कि compatible hyphae fuse together and form a zygote. ठीक है, एंड सर ब्रोड ब्लर आ रहा है। हाँ ब्लर। हाँ सर। यस बच्चे सर। तो ठीक आ रहा है बच्चे, ठीक है, अभी भी दिक्कत है? नहीं सर सर, ब्लर ब्लर ही ही है। अभी भी दिक्कत आ रहा है। सारे लोगों को दिक्कत आ रहा है बच्चे, कुछ को आ रहा है? हाँ सर।
हाँ सर। हाँ सर, ब्लर हुआ है। हाँ मत बोलो, आ रहा दिक्कत, ये बोलो। मुझे कैसे पता चलेगा कि हाँ किस चीज के लिए बोल रहे हो? हाँ हाँ सर, सर, आ रहा है, दिक्कत हो रहा है। दिक्कत आ हाँ रहा है। सर, दिक्कत आ रहा है। आपका हेलो? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यहाँ पे जो कॉम्पेटिबल हाइफे हैं, अब सर कॉम्पेटिबल बोर्ड ब्लरी है। अभी भी ब्लर है। हाँ सर, अभी हाँ भी सर, ब्लर एक है। प्रॉब्लम है। जैसे मेरी तरफ से नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, मैं कुछ बोल नहीं सकता इस चीज के लिए। माइट भी चांसेस कि होस्ट की तरफ से दिक्कत हो कुछ, क्योंकि मेरा नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है बच्चे, बहुत स्ट्रांग। एक बट मिनट ये हमें बताओ कि जो मैं मेरा जो आइकन दिख रहा है उसमें साइन किस तरह का आ रहा है? रेड आ रहा रेड है कलर का। रेड रेड कलर का। आ रहा है। कुछ नहीं कर सकता बच्चे फिर मैं, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, यहाँ से ठीक दिखा रहा है। एक मैं अटेम्प्ट और ले लेता हूँ, बट मुश्किल है फिर। हेलो? हाँ बच्चे, आ रही है आवाज? हाँ सब हाँ क्लियर। हाँ सर, सर, अभी आप ठीक ठीक है। है। ओके। एक्चुअली यहाँ पे कल रात में बहुत भयानक तूफान और बरसात थी, तो माइट भी चांसेस को उसका इफेक्ट हो। स्टिल अभी भी क्लाउड है बहुत ज्यादा। तो मैं क्या बता रहा था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बता रहा था कि यहाँ पे जो कॉम्पेटिबल हाइफे हैं, एक्चुअली कॉम्पेटिबल हाइफे में अच्छा, ये चूंकि फाइकोमाइसिट्स है, यहाँ पे जो मेंबर्स है वहां पे आपको सबका दिखेंगे नहीं। एक्सेप्टेड होगा। ठीक है, तो ये जो कॉम्पेटिबल हाइफे के अंदर जो गैमीट प्रोड्यूस होंगे, गैमीट तो ये प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, जो गैमीट प्रोड्यूस होंगे वो गैमीट एक्चुअली फ्यूज करेंगे सर, ठीक है, वो गैमीट फ्यूज करेंगे और गैमीट फ्यूज करने के बाद जाइगोट बनाएंगे, ठीक है। और जो जाइगोट है उसको किस नाम से जानते हैं यहाँ पे? जाइगोस्पोर। जाइगोस्पोर। तो डिफरेंस क्या है, मतलब क्यों जाइगोस्पोर बोलने लगे, जाइगोट नहीं बोलने लगे? बिकॉज ठीक वॉल होता है। यहाँ पे थिक वॉल प्रेजेंट है, ठीक है, थिक वॉल प्रेजेंट है। मतलब कि अगर मैं एक आपके लिए हाइपोथेटिकल जाइगोट बना दूं
ठीक है, तो ये जो वॉल है ये काफी ठीक होगा। ठीक होगा। और इससे फायदा क्या है उसको, जो रेजिस्टेंस मिलेगा। हाँ, उसको प्रोटेक्ट करेगा बेसिकली, ठीक है। तो जाइगोस्पोर जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता है इन केस ऑफ सम फाइकोमाइसिट्स, पर चूंकि आपके यहाँ ज्यादा डीप में है नहीं, तो ये मान के चलना कि फाइकोमाइसिट्स, अदरवाइज ये सारे में नहीं बनता है, कुछ फाइकोमाइसिट्स में बनता है। ओके, एक और चीज देखते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये जो गैमीट्स है, हाइफे के अंदर जो गैमीट्स प्रेजेंट है, वो गैमेट्स आपके सिमिलर हो सकते हैं और डिसिमिलर भी हो सकते हैं, और उसी के बेस पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताया जाता है कि कितने टाइप का है। तो बेसिकली यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका आइसोगेमस भी हो सकता है, Anisogamy and ooga. Anisogamy and oogamy. हाँ, एनाइसो गेमस भी हो सकता है और ऊगेमस भी हो सकता है, ऊगेमस। ठीक है। तीनों कैटेगरी का, ठीक है, तीनों कैटेगरी का आपको जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ फाइकोमाइसिट्स आपको मिलेगा। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कौन से कैटेगरी के होगा, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड oogamous, ऑल थ्री कैटेगरी, ठीक है। मतलब कि आइसोगेमस का अभी मैं डिटेल में प्लांट में डिस्कस करूंगा, बट मैं अभी बता दूं कि यहाँ पे जो फ्यूजन होता है वो सिमिलर गैमेट्स का फ्यूजन होता है, यहाँ पे लिख दो चाहे, फ्यूजन ऑफ सिमिलर गैमेट्स। यहाँ पे क्या होता है, फ्यूजन ऑफ दोनों के केस में, दोनों के केस में क्या होगा, फ्यूजन ऑफ Dissimilar game. डिसिमिलर गैमेट्स। बाकी ज्यादा डिफरेंस आइसो एनाइसोगेमस एंड oogamous में मैं बाद में डिस्कस करूंगा, अभी के लिए बस इतना ही रहने दो। एग्जाम्पल्स लिख लो किसके, फाइकोमाइसिट्स के जो मेंबर हैं उनके कुछ एग्जाम्पल्स ले लो और लिख लो, आपके एनसीईआरटी में दिए हैं, कभी भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है, कभी भी पूछे जा सकते हैं। तो इसको कॉपी कर लो फटाफट। हो गया सर। हो गया सर। ओके, तो कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं लाइक फाइटोप्थोरा, राइजोपस, Mucor. म्यूकर। अब इसमें से ये जो है आपका पैरासाइट है, और ये दोनों आपके क्या हैं, सेप्रोट्रॉप्स हैं। एक और लिख लो फाइटोप्थोरा, यहीं पे ऊपर ही लिख लो, एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो। तो एल्ब्यूगो का तो मैंने लिखा दिया था कि ये व्हाइट Mustard. मास्टर्ड लीफ। में White कौन, मस्टर्ड, ठीक है। यहाँ पे इस पैरासाइट को यहाँ तक बढ़ा दो, ठीक है। जो फाइटोप्थोरा है ये लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज करता है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। राइजोपस का एक और नाम है क्या, ब्रेड मोल्ड। आगे बढ़े। यस सर। तो
दूसरी क्लास में चलते हैं। कॉपी कर लिया इसको आपने? सर थोड़ा देर सर थोड़ा रुक जाइए। ओके। एनसीईआरटी में आपके इनमें से कुछ के पिक्चर बने हुए हैं, आप उन पिक्चर्स को ध्यान से देखना, ठीक है? बेटर तो होगा कि अपने नोट्स में फोटो स्टेट करवा के कॉपी कर, मतलब चिपका दें उसको। तो वो क्या लिखा सर? क्या ब्लाइट ऑफ पोटैटो? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ये जो फाइकोमाइसीड्स हैं, दे आर मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर मतलब कहने का कि ये किस तरह के होंगे? माइसीलियल फंजाई होंगे। हो गया? हाँ सर। हाँ सर। चलो नेक्स्ट क्लास पे चलते हैं। जैसे मैंने बताया था कि जो फाइकोमाइसीड्स हैं दे आर नोन एज लोअर फंजाई, उसी तरह से जो एस्कोमाइसीड्स हैं, चूंकि ये सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इस वजह से इनको बोलते हैं सैक फंजाई। ध्यान रखना, दीज आर द कॉमन नेम्स ऑफ सम ग्रुप्स ऑफ फंजाई, ओके, सम क्लासेस ऑफ द फंजाई। तो जो एस्कोमाइसीड्स के मेंबर होंगे उनको आप क्या बोलोगे? सैक फंजाई। ओके, एक इंपॉर्टेंट चीज है कि चलो जब मैं आपको इसके फॉर्म बताऊंगा, मतलब मॉर्फोलॉजी बताऊंगा, तो वहां पे बता दूंगा, ठीक है? हैबिटेट देखते हैं। तो यहाँ पे हैबिटेट में आपको दोनों कैटेगरी मिल जाएगी, ठीक है? सेप्रोट्रॉप्स भी मिल जाएंगे, ठीक है? सेप्रोट्रॉप्स भी मिल जाएंगे एंड पैरासाइट भी मिल जाएंगे। अब अगर ये सेप्रोट्रॉप्स है तो जाहिर सी बात है डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करेंगे। डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करेंगे। ओके, कुछ स्पेशल जो है वो भी मैं लिखा देता हूं। Some are coprophilous। coprophilous का मतलब ग्रो ऑन ग्रोइंग ऑन डांग। ग्रो ऑन। तो ये ध्यान में रखना कि जो कुछ एस्कोमाइसीड्स के मेंबर्स हैं ये कोप्रोफिलस हैं, और वो आपसे ये नहीं पूछेगा शायद कि एस्कोमाइसीड्स आर कोप्रोफिलस, ठीक है? हो सकता पूछ ले, पर ज्यादातर पूछने के चांसेस हैं कि कोप्रोफिलस की मीनिंग क्या होती है, ठीक है? दैट मीन्स कि ऐसे ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो डंग पे ग्रो करते हैं उनको क्या बोलते हैं? कोप्रोफिलस। या ये बोल सकते हैं कि which, 4 ग्रुप दे दे और पूछ ले कि which फंगस कॉमनली ग्रो इन डंग, ठीक है? तो एस्कोमाइसीड्स बेसिकली कॉमनली आपको कहाँ पे ग्रो करते दिखेंगे?
डंग। टांग के ऊपर। टंग पे। नेक्स्ट फॉर्म या मॉर्फोलॉजी की बात करें या स्ट्रक्चर की बात करें तो इनके जो हाइफे होंगे ये मोस्टली क्या होंगे, या हाइफे से पहले एक मिनट बेटा, इसको पहले लिख दो मोस्टली मल्टी सेलर। अब मोस्टली क्यों लिखा रहा हूं, क्योंकि कुछ यूनिसेलुलर है। हाँ कुछ यूनिसेलुलर भी है। फॉर एग्जाम्पल पेनिसिलियम। नो पेनिसिलियम इज मल्टीसेलुलर। ईस्ट। ईस्ट। ये क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकता है कि ईस्ट किस क्लास से बिलोंग करता है। ईस्ट किस क्लास से बिलोंग करता है आपके? एस्कोमाइसिस। एस्टिटोमाइसेटी। अच्छा, ईस्ट का मैं साइंटिफिक नेम पहले ही बता चुका हूँ, सैक्रोमाइसीज है। अब स्पीसीज जैसे सेरेबेसी हो गई, पोम्बी हो गई, बहुत सारी स्पीसीज है, मैं स्पीसीज पे जा नहीं रहा। कॉमन आपका जो बेकर या ब्रेवर ईस्ट होता है वो कौन सा होता है? सैक्रोमाइसीज सेरेबेसी। चाहे तो मैं लिखा दूं, बहुत सारी स्पीसीज है, मैं एक स्पीसीज का नाम लिखा देता हूं यहाँ पे। सेरेबेसी, और इसको क्या बोलते हैं? ब्रेवर्स ईस्ट। ब्रेवर और बेकर, दोनों ही सेरेबेसी होते हैं, ठीक है। जो ब्रेविंग इंडस्ट्री और बेकरीज इंडस्ट्री दोनों में काम करता है वो सैक्रोमाइसीज सेरेबेसी। तो आपका जो एस्कोमाइसीड्स है ज्यादातर मल्टीसेलुलर होंगे और कुछ यूनिसेलुलर है, ठीक है। अगर तो ये मल्टीसेलुलर है तो इनके हाइफे की बात करते हैं। हाइफा तभी होगा जब ये कैसे है, जवाब नहीं आ रहा। मल्टीसेलुलर होगा तभी। यूनिसेलुलर सेप्टेट। इतना कहाँ है, मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो है क्या कहते हैं हाइफा कब बनेंगे, ये पूछा था। तो सीधे बोलो मल्टी सेलर होंगे तो बनेंगे, यूनिसेलर होंगे तो नहीं बनेंगे। सिंपल सी बात है, इधर उधर क्यों घुमाते हो कुछ चीजों को। एक और चीज है कि ये जो ईस्ट है, अगर आप इसको एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन ऑफ शुगर सोल्यूशन दे दो तो ये भी हाइफा बनाने लगता है, ठीक है। बट दैट इज ठीक है। नॉर्मली ये यूनिसेलुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ओके। तो मैंने क्या बोला कि जो एस्कोमाइसिड्स है दे आर मोस्टली मल्टीसेलुलर, और अगर मल्टीसेलुलर है तो इनके जो हाइफे होंगे, हाइफे कैसे होंगे? यूनिन्यूक्लिएट एंड सेप्टेट। सेप्टेट। यूनिन्यूक्लिएट एंड सेप्टेट हाइफे होंगे यहाँ पे। सर ब्लैक हो गया। सर फिर से दिक्कत आ रहा है। अच्छा बच्चे, ये वेदर की प्रॉब्लम है, जबकि नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग हो सर गया आपका है मेरी नेटवर्क तरफ फिर से। से रेड दिखा रहा है। चलो फिर से एक बार रीस्टार्ट करता हूँ इसको।
ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। ओके, हाँ सर। जो हाइफे हैं दीज आर यूनिन्यूक्लिएट सेप्टेट एंड ब्रांच। ठीक है, ब्रांचिंग भी पाई जाती है, सेप्टेट एंड ब्रांच। सर सेप्टेट का मतलब क्या है? बच्चे पिछले लेक्चर में थे आप? नहीं सर। नहीं कर सकता बच्चे मैं इस तरह से बार बार, मेरे पास टाइम बहुत कम है। ये हाइफा है और हाइफा में ये जो ऑब्लिक जो है क्या कहते हैं, ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, ये दीज आर द सेप्टेट। सेप्टा। सेप्टा सॉरी। सिंगल ओके सर। सिंगल की बात करोगे तो सेप्टम बोलते हैं। अगर आपसे लेक्चर छूट जाता है तो आपको पता है शाम तक लेक्चर आपको जो है यूट्यूब में अवेलेबल होता है। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पढ़ना। ठीक है, तो ये बेसिकली सेप्टा है। ये एक सेल को दूसरे से अलग करता है। ऐसा नहीं है कि ये कंप्लीटली जो है क्या कहते हैं कंप्लीट सेप्टा प्रेजेंट है, इनके बीच में इंटरकनेक्शन प्रेजेंट होता है, इनके बीच में इंटरकनेक्शंस प्रेजेंट होता है। मतलब these cells are connected। ठीक है, these cells are connected, इनके बीच में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस प्रेजेंट होते हैं। तो जो इनके हाइफे हैं वो यूनिन्यूक्लिएट है, सेप्टेट है एंड ब्रांच्ड है, सेप्टेट है एंड ब्रांच्ड है। ओके, रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल दोनों तरह का रिप्रोडक्शन पाया जाता है यहाँ पे। Reproduce both by asexual and sexual। asexually अगर प्रोड्यूस करेंगे तो दे प्रोड्यूस थ्रू कोनिडिया। कोनिडिया। थ्रू कोनिडिया। ठीक है, सॉरी कोनिया लिख दिया, कोनिडिया। तो कोनिडिया क्या है? दे आर स्पोर। ये क्या है? स्पोर। और कैसे स्पोर है ये? एसेक्सुअल स्पोर। एक्सोजेनस, एसेक्सुअल तो है ही है, एक्सोजेनस स्पोर्स। ठीक है, मतलब कहने का क्या है एक्सोजेनस की जो इनकी ओरिजिन है वो आउटर है, बाहर होता है। आउटसाइड ऑफ द, ठीक है, आउटर की तरफ जो है। तो एक्सोजेनस स्पोर है, दे ओरिजिनेट, ठीक है, आउटसाइड ऑफ द फिलामेंट्स या माइसीलिया। ओके, ऑन ए स्पेशल स्ट्रक्चर प्रोड्यूस थ्रू कोनिडिया ऑन स्पेशल स्ट्रक्चर नोन एज, क्या बोलेंगे इसको? कोनिडियोफोर। कोनिडियोस्पोर। कॉनिडियोस्पोर। फोर। और कोनिडियोफोर क्या है? कोनिडियोफोर। स्पेशल माइसेलियम। फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग। कोनिडियोफोर क्या है? दिस इज द फ्रूटिंग बॉडी। ठीक है, तो ये हर एक लाइन इसकी इंपॉर्टेंट है, कोई भी लाइन छोड़ नहीं सकते हो। ठीक है, कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है किसके थ्रू? कोनिडिया के थ्रू। कोनिडिया कैसा है? एक्सोजिनस स्पोर है। कहां पे प्रेजेंट होता है कोनिडिया? ठीक है, कोनिडियोफोर पे इस तरह का कुछ आपको दिखेगा। जैसे मैं यहां पे बना दूं एक फ्रूटिंग बॉडी, इस तरह से, और यहाँ पे बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ हो गया कि नहीं? हाँ सर। ठीक है, हाँ यस सर। सर। जैसे कोनिडिया आपको देखने को मिलेंगे। ये कोनिडिया, ये क्या है? कोनिडिया। ठीक है, यस सर। आगे बढ़ते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये थ्रू
एस्कोस्पोर के थ्रू होता है, ठीक है, एस्कोस्पोर्स। और एस्कोस्पोर्स आर इंडोजिनस। present in sac-like structure known as, क्या बोलेंगे? एस्की। एसआई बोलो, हाँ तुमको जो अच्छा लगे वो बोलो, ठीक है। या सिंगुलर बोलोगे तो क्या बोलोगे इसको? एस्कस। एस्कस, ठीक है। मैं प्लूरल बोलता हूं तो आप, मैं एसआई बोलता हूं, ठीक है। आप एस्काई या जो आपको अच्छा लगे वो बोलो, ठीक है। तो जो एस्कोस्पोर्स हैं, दे आर प्रेजेंट इन सैक लाइक स्ट्रक्चर। मैंने पहले भी बताया था कि इनमें सैक लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ठीक है। तो ये वही सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ओके। एंड दीज सैक लाइक स्ट्रक्चर्स आर अरेंज्ड इन, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, मैं एक तरफ को इरेज करूंगा बच्चे। These sac-like structures are arranged in, किस पे अरेंज होंगे? फ्रूटिंग बॉडी, एस्कोकार। एस्कोकार, ठीक है। इस तरह से, और इसके अंदर क्या होंगे? ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, दिस इज फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या है? फ्रूटिंग बॉडी। और इस फ्रूटिंग बॉडी को इन केस ऑफ एस्कोमाइसिट्स क्या बोल रहे हैं, बताओ? एस्कोस्कार। एस्कोकार्प, ठीक है। एंड एस्कोकार्प के अंदर ये जो स्ट्रक्चर्स अरेंज्ड हैं, इनको क्या बोल रहे हो आप? अब मैं लिख देता हूं क्योंकि कई सारे एक साथ लिख रहा हूं, ऐसा ही, एस्की। ठीक है। एस्कस सिंगुलर बोलोगे। और इनके अंदर ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये स्ट्रक्चर्स ये क्या है? एस्कोस्पोर। एस्कोस्पोर्स, ठीक है। तो जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये एस्कोस्पोर्स क्या कर जाएंगे उसमें? पहले ये डिस्पर्स जर्मिनेट करेंगे, कर देते। ठीक है। मैं पहले लिख देता हूँ, डिस्पर्स करेंगे, हालांकि लिखने की जरूरत है नहीं है, ठीक है। अंडरस्टूड है। डिस्पर्स एंड देन जर्मिनेट, और क्या प्रोड्यूस करेंगे? माइसिलियम। माइसीलिया, ठीक है। सेम से चीज जो है कोनिडिया के साथ भी होगी। कोनिडिया भी जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा? वो माइसीलिया प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो ये जो फ्रूटिंग बॉडी है, इन केस ऑफ फ्रूटिंग बॉडी इन कहां पे? एस्कोमाइसिट्स में, ठीक है। उसको किस नाम से जानते हो? एस्कोकार। एस्कोकार्प, ध्यान में रखना, ठीक है। इनको एस्कोकार्प्स। और ये जो एस्कस है, दीज एस्कस आर अरेंज्ड इन एस्कोकार्प। अच्छा, एक और चीज बताना भूल गया, शायद बीच में एक बच्चे ने बोला था कि ये जो एस्कोस्पोर है, दे आर प्रोड्यूस इंडोजेनसली। मैं यहाँ पे मेरे Endogenously. पास मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। दे प्रोड्यूस एंडोजेनसली। जबकि जो कोनिडिया है, कोनिडिया कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं? एक्सोजिनसली। एक्सोजेनसली। एक्सोजेनसली। तो ये जितना मुझे बताना था इसके बारे में मैंने बता दिया है। अब कुछ एग्जांपल्स लिखाऊंगा, इसको कॉपी कर लो। हो गया? हाँ सर। ओके। नहीं सर, नहीं हुआ? नहीं सर। ओके।
हो गया? नोट्स सर। बनाते समय स्पेस हाँ, खूब सर। दो नोट्स में, ठीक है? इतना जितना मैंने लिखाया है ये क्या कहते हैं, हाफ पेज से कम में नहीं होना चाहिए। तो उससे क्या होगा, आपको जब बैठोगे पढ़ने के लिए तो एक ही नजर में सब कुछ दिख जाएगा। नहीं तो हो सकता है बार बार तुम कोई किसी पॉइंट को स्किप करते रहो और वही पॉइंट एग्जाम में आ जाए। एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल में है आपका, बताओ एक तरफ से। एक एस्परजिलस, एस्परजिलस, पेनिसिलियम, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, 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 मोरल स्टफल्स, हाँ बोल सकते हो, मोरल्स एंड टफल्स। यहाँ पे आगे लिख दो एडिबल फंजाई है, ठीक है? और ये जो न्यूरोस्पोरा है इसको जेनेटिक वर्क में जेनेटिक्स में बहुत यूज होता है। बायोकेमिस्ट्री एंड जेनेटिक एक्सपेरिमेंट में बहुत एक्सटेंसिवली यूज किया गया हुआ है, ठीक है? एंड एक्चुअली मैं एक चीज बोलूंगा तो तुम्हें थोड़ा सा और लगेगा कि ये इसको बोलते हैं ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम। हालांकि प्लांट किंगडम है नहीं, पहले बोल दिया गया होगा जब तक इसको रखा नहीं गया होगा, ठीक है? आप इसको ये बोल सकते हो कि ड्रोसोफिला ऑफ फंजाई, ठीक है? क्योंकि अगर एनिमल्स में देखोगे तो जो जेनेटिक एक्सपेरिमेंट है वो ड्रोसोफिला में बहुत ज्यादा परफॉर्म किए गए हैं। उसी तरह से जो जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट फंगस में है वो जो है न्यूरोस्पोरा में बहुत ज्यादा परफॉर्म किए गए, ठीक है? तो मैं भी यहाँ पे लिखा देता हूं कि दिस फंगस इज एक्सटेंसिवली used in biochemical and genetic experiments, ठीक है? ध्यान में रखना, एक बार पूछा जा चुका है। तो यहां से हमारा ये एस्कोमाइसिट्स हमने फिनिश कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास चलेंगे जो कि बेसिडियोमाइसिट्स। सर, हाँ तो बच्चे? न्यूरोस्पोरा को ड्रोसोफिला फंजाई लिखूं? नहीं बच्चे, लिखा तो ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम है तो लिख लो आप, पर ये पहले की बात है जब क्या था, जब सेपरेट नहीं था वो, एक साथ था। ठीक है? जब वो प्लांट से सेपरेट नहीं था तब की बात है, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है? न्यूरोस्पोरा को बोला जाता है। हालांकि ये सर। प्लांट आपको पता है कि दिस इज नॉट, इसीलिए मैंने लिखाया नहीं ना, इसलिए मैंने लिखा है। ओके सर। चलो आगे बढ़ते हैं। इरेज कर दूं? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। बेसिडियोमाइसिट्स। अब ये जो बेसिडियोमाइसिट्स है दे आर नोन एज ब्रैकेट फंजाई, ठीक है? आल्सो नोन एज ब्रैकेट फंजाई, ठीक है? दे आर सर, क्लब आल्सो, फंजाई भी तो बोला जाता है ना? क्या? क्लब फंजाई। हाँ क्लब फंजाई भी बोलते हैं। दे आर आल्सो नोन एज पफ बॉल्स, ठीक है? और क्लब फंजाई, पफ बॉल आपके एनसीईआरटी में लिखा है तो इसको ज्यादा याद रखना, ओके सर। ठीक है? कि जो बेसिडियोमाइसिट्स के मेंबर हैं, दीज मेंबर्स आर नोन एज पफ बॉल,
puff balls. हाँ, ओके। अच्छा, आप लोग फंगस में एक फंगस है, बड़ी एडिबल है फंगस, कौन सी? मशरूम। Mushroom. डेसिडियोमाइसीट्स के मेंबर हैं, इनके जो कॉमनली नोन फॉर्म है उनको मशरूम बोलते हैं। ठीक है, मतलब वो चाहे मशरूम हो या ना हो, पर हम कॉमनली नोन फॉर्म है, इस वजह से हम इनको क्या बोल देते हैं? Mushroom बोल देते हैं। मशरूम। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं पॉइंट। Commonly known form of basidiomycetes is known as mushroom. हैबिटेट की बात करते हैं। तो जाहिर सी बात है, सेप्रोट्रॉप्स हैं, कुछ पैरासिटिक्स भी हैं। ठीक है, और जो सेप्रोट्रॉप्स होंगे वो कहाँ पे ग्रो करेंगे? डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करेंगे। कुछ स्पेशल हैं, ठीक है, तो वो भी लिखा देता हूं। ठीक है, सॉइल कौन सी जहां पे डिकेइंग प्रोसेस चल रही हो? ठीक है, कि स्टंप they also live in living plants and एनिमल। एनिमल। मुझे एनिमल्स के एग्जांपल आपका एनसीईआरटी में दिया नहीं है, चलो रहने दो। ठीक है, लिविंग प्लांट्स, एनिमल्स बाद में लिख देना। ठीक है, दे आल्सो लिव इन लिविंग प्लांट्स एंड, या लिखा रहने दो, एंड एनिमल्स। फिर यहां पे लिख दो कि इन प्लांट्स they cause rust and Smarts. स्मिट। ठीक है, तो अगर कभी यह आ जाए कि रस्ट एंड स्मिट जनरली कौन कॉज करता है, तो किसके मेंबर्स हैं वो? Basidiomycetes. बेसिडियोमाइटिस। नोट डाल कर लिख लो। Basidiomycetes। बच्चे बट एक चीज ध्यान रखना कि ये समटाइम्स दे आर आल्सो कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। ठीक है, एंड एक वायरस है शायद जो रस्ट कॉज करता है टी में। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि रस्ट या स्मिट कोई और नहीं कॉज कर सकता, पर कॉमनली कौन, जनरली कौन कॉज करता है? ये बेसिडियोमाइसिस। Basidiomycetes। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं। मॉर्फोलॉजी में हाइफे जो होगा वो कैसा होगा, पढ़ चुके हो आप? सेप्टेड एंड बाई सेप्टेड एंड ब्रांच्ड। सेप्टेड, आई एम नॉट श्योर इफ इट इज अ ब्रांच्ड, बट सेप्टेट है। अच्छा हाँ, एक चीज यहाँ पे मैं नहीं लिखा रहा है कि ये बाई न्यूक्लिएट है, ठीक है, क्योंकि मैंने उस समय भी बोला था कि ये जो मैं पहले लिखा रहा हूँ दिस इज द जनरलाइज्ड, आपका एनसीईआरटी इसके बारे में कुछ नहीं लिख रही है तो इतना डीप में पूछेगी नहीं। हाँ, एक चीज जरूर है कि आपने देखा था कि जब मैं रिप्रोडक्शन पढ़ा रहा था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो वहां पे मैंने बताया था कि इनकी लाइफ साइकिल में ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डाइकैरियोफेज डाइकैरियोफेज होता है। एग्जिस्ट करता है। मोस्टली जो डाइकैरियोफेज है वो बेसिडियोमाइसिट्स के मेंबर में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो इनको आप बाई न्यूक्लिएटेड कंडीशन बोल सकते हो। इनमें यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन भी पाई जाती है, ठीक है, तो इसी वजह से एनसीईआरटी शायद इसको जो है क्या कहते हैं, सिर्फ उसने क्या लिखा है कि हाइफे जो है सेप्टेड और ब्रांच, ठीक है। तो मैं भी इसी चीज को ध्यान में रखते मैं छुड़वाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि दे आर जो इनके जो हाइफे हैं, हाइफेज आर क्या है, यूनिन्यूक्लिएट आल्सो, ठीक है, बाई न्यूक्लिएट तो है ही, यूनिन्यूक्लिएट भी है, इस वजह से हम इस चीज को, इस पॉइंट्स को यहाँ पे नहीं लिखते हैं। ओके, हाँ सर। हाँ सर। यस सर। तो मॉर्फोलॉजी में मल्टी सेलुलर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, कहो तो लिख दो, मतलब माइसेलियल फॉर्म होगा, सीधे लिख दो माइसेलियल फंजाई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो रिप्रोडक्शन यहाँ पे कौन कौन सा रिप्रोडक्शन है, बताओ मुझे। सर वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल होगा। तो कौन सा रिप्रोडक्शन यहाँ एब्सेंट है? एसेक्सुअल एब्सेंट। एसेक्सुअल एब्सेंट। ओके, चलो। रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन बेसिकली यहाँ पे, या पहले ही लिख दो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट। यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, एब्सेंट है, ध्यान में रखना इस चीज को। क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए मैं बार बार इसको पॉइंट आउट कर रहा हूं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, एब्सेंट, ठीक है। अब दे विल रिप्रोड्यूस वाया वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मोस्ट कॉमन रिप्रोडक्शन बेसिडियोमाइसिट्स के मेंबर में कौन सा है? वेजिटेटिव। वेजिटेटिव। कौन सा? वेजिटेटिव। अच्छा, एक चीज और क्वेश्चन पूछूंगा कि सबसे एडवांस रिप्रोडक्शन इन तीनों कैटेगरी में, जो सबसे एडवांस कैटेगरी है रिप्रोडक्शन की, वो कौन सी है? सेक्सुअल। सेक्सुअल। वेजिटेटिव। क्यों? यहाँ सर गैमेट की फॉर्मेशन होता है और इसलिए जो इवोल्यूशनरी इसका मायने रखता है, इवोल्यूशनरी मायने रखता है। ओके, नहीं एक्चुअली क्या बोल रहे थे, एक बार फिर से बोलो बच्चे। हाँ सर, सेक्सुअल में जो गैमेट होता है ना, वो गैमेट का रिकॉम्बिनेशन होता है, इसलिए यस तो यस, वेरिएशन, सीधे बोलो वेरिएशन। हाँ सर यस सर। ठीक है, कॉज वेरिएशन, एंड वेरिएशन आर इम्पोर्टेंट फॉर एवोल्यूशन, ठीक है। एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस है वेरिएशन का, इस वजह से ये आपका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, दिस इज द मोस्ट एडवांस्ड रिप्रोडक्शन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे एब्सेंट है, ठीक है। सो बेसिडियो मेंबर ऑफ बेसिडियोमाइसिट्स
reproduce via vegetative and sexual reproduction. The vegetative reproduction is the most common. ठीक है, vegetative reproduction यहाँ पे लिख दो by फ्रेगमेंटेशन, which is most common mode of reproduction, most common mode of reproduction कहाँ पे? in basidiomycetes. बेसिडियोमाइसिटिस में। ठीक है, basidiomycetes। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। दूसरा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में बच्चे सेक्स ऑर्गन्स अब्सेंट है, ऑर्गन्स आर अब्सेंट। ध्यान रखना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी जो सेक्स ऑर्गन है, दीज सेक्स ऑर्गन्स आर अब्सेंट। ठीक है, बट प्लाज्मोगेमी होती है। ठीक है, अब सेक्स ऑर्गन्स नहीं होंगे तो क्या होगा कि जो सेल्स हैं, ठीक है, कॉम्पेटिबल्स हाइफी हैं, ठीक है, जो कॉम्पेटिबल हाइफी फ्यूज कर जाएंगी, ठीक है, और उनमें फ्यूजन होगा तो पहले क्या होगा, उससे प्लाज्मोगेमी होगी। ठीक है, तो एनसीईआरटी लिखता है कि प्लाज्मोगेमी इज प्रेजेंट, ठीक है, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो प्लाज्मोगेमी है वो क्या होता है, वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, और कैसे होता है? यहाँ पे लिख दो। वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल का फ्यूजन होता है। ठीक है, प्लाज्मोगेमी इज ब्रॉट about by fusion of somatic cells, in bracket लिख देना, compatible hyphae, compatible hyphae। ठीक है, तो प्लाज्मोगेमी जो है फ्यूजन से, सोमैटिक सेल्स हैं या जो हाइफे के अंदर जो सेल्स हैं उनके फ्यूजन से प्लाज्मोगेमी होगी। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, देयर विल बी एन डाइकैरियोफेज, इंटरवेनिंग स्टेज। ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो, डाइकैरियोफेज। डाइकैरियोफेज। ये कैसी होती है, बाइन्यूक्लिएटेड होता है। बाइन्यूक्लिएटेड होती है। एंड आफ्टर दिस कैरियोगेमी टेक्स प्लेस। एक और चीज देखना कि ये जो प्रोसेस हो रही है, ये प्रोसेस एक स्ट्रक्चर के अंदर होती है जिसको क्या बोलते हैं, बेसिडियम। ठीक है, मतलब हाइफे फ्यूज कर गए, प्लाज्मोगेमी हो गई। ठीक है, जो बाई न्यूक्लिएटेड स्टेज है वो किसके अंदर हो रही है, बेसिडियम के अंदर, बेसिडियम के अंदर। बेसिडियम के अंदर। और बेसिडियम वैसे ही है जैसे आपने एस्कोमाइसीट्स के मेंबर में एस्कस पढ़ा है। बेसिडियम इज सिमिलर स्ट्रक्चर। ठीक है, किसके सिमिलर है, एस्कस। एस्कस किस्म है। ठीक है, एस्कस के जैसे। जैसे एस्कस किसमें पाया जाता था, किसमें अरेंज था एस्कस, एस्कोकार्प, एस्कोकार्प। उसी तरह से जो बेसिडियम है वो बेसिडियम कहाँ पे अरेंज होंगे, बेसिडियोकार्प। बेसिडियोस्कार्प। बेसिडियोकार्प। तो कोई कंफ्यूजन ना सर। नहीं सर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए।
कि कैरियोगेमी होती रहेगी इंटरमिनिंग स्टेज में। ये जो डाई कैरियोफेज है, ठीक है, डाई कैरियोफेज अल्टीमेटली गिव राइज स्ट्रक्चर known as basidium, ठीक है, and these structures are arranged in a fruiting body known as Basidiocarp. Basidiocarp. Some common examples बताओ। Agaricus. एगरिकस। टाइम कितना हो गया बच्चे? सर टाइम हो गया। टाइम सर 11:10 होगा। एग्जाम्पल लिख लो, मैं इसको दोबारा से नहीं करवाना चाहता हूँ। एग्जाम्पल में आपका एगेरिकस, इसी को क्या बोलते हो आप? मशरूम। 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 दूसरा उस्टालिगो। अस्टिलागो, जिसको कॉमनली क्या बोलते हैं? स्मार्ट। या ये Smart. बोल सकते कॉज स्मट, ठीक है, तो आप स्मट फंजाई के नाम से जानते हैं, या इस तरह से लो कॉज, कॉमनली कॉज स्मट, ठीक है, तो आप इसको स्मट फंजाई के नाम से जानते हैं, ठीक है, तो आप लिख सकते हो स्मट फंजाई। इसी तरह से पुकानिया। पक्सीनिया, नॉट पुकीनिया, पक्सीनिया, ठीक है, व्हीट रस्ट कॉज करता है। कॉज रस्ट फंगस। वीट रस्ट, वीट में रस्ट कॉज करता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रस्ट कोई और फंगस नहीं कॉज कर सकता, और फंगस भी रस्ट कॉज कर लेते हैं, ठीक है, बट कॉमनली आपको यहीं पे मिलेगा। अच्छा, ये अगेरिकस है, ये सैप्रोट्रॉप्स है, और ये दोनों क्या है? पैरासिटिक। पैरासाइट। पैरासिटिक। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर पे जो है क्या कहते हैं, हम आगे की चीज डिस्कस करेंगे। थैंक यू सर। Okay.